चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। चक्रधरपुर में सिर कटा शव बरामद हुआ है। बाईपी गांव के पास में यह अज्ञात शव बरामद हुआ है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। नक्सल प्रभावित इलाका है बाईपी गांव। नक्सलियों पर जताया जा रहा है शक। पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चाईबासा से, जहां सिर कटा हुआ शव बरामद होने से सनसनी मची हुई है। चक्रधरपुर के पास में यह शव बरामद हुआ है। बाईपी गांव के पास में अज्ञात शव बरामद होने से इलाके में दहशत बनी हुई है। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, शिनाख्त नहीं हो पाई है। नक्सल प्रभावित इलाका है बाईपी गांव। नक्सलियों पर शक जताया जा रहा है। छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, रांची पुलिस ने यह पढ़ लिया है। राजधानी में गुंडे, मवाली या मंचलों की अब खैर नहीं है। पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुई है। लड़कियों के हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल और महिला कॉलेजों के पास पुलिस की गश्ती तेज हो गई है। शक्ति कमांडो को भी सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए। एक रिपोर्ट। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, राजधानी की पुलिस ने यह प्रण ले लिया है। रांची पुलिस ठान ली है कि बेटियों से बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी गुंडे, मवाली या मनचले की अब खैर नहीं होगी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटना रोकने के लिए पुलिस अब चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। एक एक गली, चौक चौराहे को छान रही है। खासकर लड़कियों के हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल और महिला कॉलेजों के पास पुलिस पैनी नजर रखे हुए है। कुछ लोगों तो अवेयर हैं कि जैसे उनको 112 के बारे में पता है, फोन्स के बारे में पता है, थाना को बताना है, लेकिन कुछ लोग जो है हेजिटेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने उनको अपना नंबर भी दिया है, प्लस 112 के बारे में बताया है कि ईव टीजिंग जैसे मामले अगर कहीं भी होता है तो आप प्लीज हमें बताइए, विल टेक इमीडिएट एक्शन। ईव टीजिंग को रोकने के लिए पुलिस हाईटेक हथकंडा अपना रही है। शक्ति कमांडो की टीम भी फील्ड में उतर गई है। स्कूल कॉलेजों में जाकर QR कोड के बारे में जानकारी दी जा रही है। यही वो QR कोड है जिसके जरिए पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज कराएगी और पुलिस की टीम फौरन उन तक मदद पहुंचाएगी। किसी भी प्रकार की छेड़खानी या समस्या से होने पर तुरंत जो है डायल 112 में स्कैन करके QR कोड स्कैन में डालना और डायल 112 में कॉल भी करना है, जिससे तुरंत समस्या का निदान पाया जा सके। कोतवाली और लोअर बाजार थाना क्षेत्र की घटना के बाद से पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है। लालपुर थाना से लेकर विमेंस कॉलेज तक स्कूल ने गश्ती तेज कर दी है। सहायता के लिए तत्परता दिखा रही है। रांची SSP का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा पुलिस वालों की विशेष जिम्मेदारी है। दोषी अपराधियों के साथ साथ लापरवाह पुलिस वालों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगर ऐसे अपराध को कोई हल्के में लेगा, लापरवाह तरीके से लेगा, त्वरित कार्रवाई नहीं करेगा, तो उसके लिए बिल्कुल साफ संदेश है कि उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड पुलिस का दावा है कि महिला सुरक्षा को लेकर कैलेंडर जारी किया जाएगा। पुलिस अधिकारी हर थाने का निरीक्षण करेंगे। शक्ति कमांडो की टीम तय तारीख पर स्कूल कॉलेज विजिट करेगी। QR कोड, डायल 112 और थाने का नंबर भी शेयर करेगी। रांची संवाददाता निरंजन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड की सियासत में बकाये पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो बकाया राशि 1,36,000 करोड़ थी, वो बढ़कर 1,41,000 करोड़ रुपए हो गई। कोल कंपनियों पर बकाये को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष केंद्र सरकार से किसी भी हाल में वसूलने की बात कह रही है, तो विपक्ष एक रुपए का हिस्सा मांग रहा है। एक खास रिपोर्ट। झारखंड में कोयले के राजस्व मद में बकाये को लेकर विवाद जारी है। बकाये पर बवाल ने तब और तूल पकड़ लिया जब गुरुवार को खान विभाग ने राशि को संशोधित किया और बताया कि कोल कंपनियों पर 1,36,000 करोड़ नहीं बल्कि 1,41,000 करोड़ रुपए बकाया है। वॉश्ड कोल रॉयल्टी की राशि 2,900 करोड़ से लगभग दोगुना बढ़कर 6,029 करोड़ हो गई है। कॉमन कॉज की 32,000 करोड़ से बढ़कर 34,213 करोड़ और भूमि मुआवजे की राशि जो 2022 तक 41,142 करोड़ थी, वो सूद के साथ 60,000 करोड़ जोड़ने पर 1,01,142 करोड़ रुपए हो गई है। इस तरह झारखंड में हेमंत सरकार कोल कंपनियों पर कुल 1,41,384 करोड़ रुपए के बकाये का दावा कर रही है।
केंद्रीय वित्त मंत्री के नेतृत्व में प्री बजट चर्चा और जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे को उठाने पर भी खूब सियासत हो रही है। सत्ता में भागीदार कांग्रेस का कहना है कि ये राशि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की है, सरकार बकाया पैसे लेकर रहेगी। कल तक 1,36,000 करोड़ था, आज वो पैसा रॉयल्टी के रूप में आगे बढ़ा तो 1,41,000 करोड़ रुपया झारखंड का है और पैसा तो केंद्र सरकार को देना होगा। हलक में हाथ डाल करके वो पैसा हम लोग लेने का काम करेंगे। सत्ताधारियों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार बकाये का हव्वा खड़ा कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन से 3 सवाल पूछे। झारखंड सरकार बताए कि किस किस साल और किस किस योजना का बकाया है। 1,41,000 करोड़ की बकाया राशि का आधार क्या है और यूपीए शासनकाल में शिबू सोरेन के कोयला मंत्री रहते कितनी राशि वसूली गई। कोयला रॉयल्टी के दावे पर जनता को सच्चाई जानने का हक है। हमने तो कई बार कहा मुख्यमंत्री जी आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए ना रांची में, उसमें मंथन हो क्या राशि बाकी है। आपने सूद का 60,000 करोड़ रुपया जोड़ दिया, यानी 50% राशि जो है वो सिर्फ सूद की। ऐसा कहीं होता है? विपक्ष में बैठी बीजेपी पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रही है। पेश किए गए आंकड़ों को झूठा और फर्जी दावा करार दे रही है, जबकि सरकार भूमि मुआवजा, वॉश्ड कोल रॉयल्टी और कॉमन कॉज के बकाये का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि झारखंड में बकाये पर बवाल कब तक थमता है। रांची संवाददाता अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची पहुंचे, जहां वे कल कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। चुनाव परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं का आभार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मीर ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ सभी राज्य के वित्त मंत्रियों की बैठक चल रही है। उन्होंने झारखंड के बकाये पैसे की मांग की और राज्य की हिस्सेदारी पर जोर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर अगेन वो अपनी बात रखेगा, जो झारखंड का हक है वो हमको मिलना चाहिए, झारखंड के गरीब लोगों का हक है तो वो मिलना चाहिए। वो तो लगातार हमारी इलेक्शन में भी डिमांड रही और आज भी हम अपनी डिमांड रखेंगे और देखेंगे कि मोदी सरकार किस हद तक झारखंड के गरीब जनता का पैसा उनको वापस करे। और बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने बाबा साहेब अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का भी आरोप लगाया। करने वाले जिंदगी भर जिस कांग्रेस ने अंबेडकर का विरोध किया, कभी सम्मान नहीं किया। देश की पहली कैबिनेट से नेहरू जी की एक प्रकार से प्रताड़ना से तंग होकर के अंबेडकर को बाहर जाना पड़ा। कई बार चुनाव में अंबेडकर को हराने का काम जिस कांग्रेस ने किया, अपमानित करने का काम जिस कांग्रेस ने किया, वो अचानक से अंबेडकर की हितैषी बन बैठी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी को अस्पताल ले जाने में परेशानी हो रही है तो वे सीधे संपर्क करें, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मीडिया में, अखबारों में आता है कि गोदी में उठा लिए, खटिया में उठा के ले जा रहे हैं बॉडी, एम्बुलेंस नहीं है। तो वैसे लोगों से मैं कहूँगा डायरेक्ट हमसे बात कीजिए। बहुत हो चुका है ये सब, ये नाटक बहुत हो गया। मैं छान कर आया हूँ। अगर आप सही में चाहते हैं कि व्यवस्था को ठीक करूँ तो यू हैव टू सपोर्ट मी, मैं ठीक कर दूंगा। गुजरात में झारखंड की मासूम के साथ हैवानियत की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्री ने गुजरात जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि गुजरात की घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों को बेहतर सुविधा दिए जाने की मांग गुजरात सरकार से की। ये उसका इन्वेस्टिगेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस उन बातों को लेकर चर्चा हुई और साथ ही साथ वहाँ पर माइग्रेंट्स के सोशल वेलफेयर के बारे में, क्योंकि गुजरात ऐसा राज्य है कि अगर झारखंड बिहार के प्रवासी वहाँ जाकर के काम न करें तो उनका इंडस्ट्रियल बेल्ट ठप हो सकता है। कोविड में हम लोगों ने उस बात को देखा। तो जब हमारे मजदूर जाकर के वहाँ के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनका भी अधिकार बनता है और गुजरात सरकार को उनका ध्यान रखना चाहिए। जरा सोचिए, आप कहीं ड्राइव पर गए हो, मस्ती करने, एंजॉय करने गए हो और एक छोटी सी गलती के कारण आपके बच्चे की जान कार में कैद हो जाए। ये सुनकर ही आप सहम जाएंगे।
पर हैरान मत होइए, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। पाकुड़ में आज एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। एक खास रिपोर्ट आपके लिए। सावधान, ये तस्वीर लापरवाही की है, ये तस्वीर नासमझी की है, ये तस्वीर बेवकूफी की है। नादानी भी ऐसी कि इस नादान बच्ची की जान को खतरे में डाल दिया। कार में बैठी इस मासूम बच्ची को देखकर आपको लगेगा कि ये कोई आम वीडियो है, पर जब आप जानेंगे कि ये बच्ची बैठी नहीं, बंद है, कार के अंदर लॉक है, तब ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, होश फाख्ता हो जाएंगे, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गलती से कार में बंद हुई बच्ची का ये वीडियो पाकुड़ जिले से सामने आया है। इस खूबसूरत सी बच्ची के चेहरे पर माधुरी मुस्कान देख आप हालात का अंदाजा नहीं लगा सकते, पर इस तस्वीर के पीछे की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप सचेत हो जाएंगे, दुआ करेंगे कि कभी ऐसा आपके साथ ना हो, आपकी एक गलती आपके बच्चे की जान पर ना आ जाए। जो गलती इन बच्ची के माँ बाप से हुई वो आप ना दोहराएं। हम आपकी जिज्ञासा जानते हैं, आप समझना चाहते हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। गाड़ी में फंसी बच्ची की तस्वीर देख आप कहानी का फलसफा तो समझ ही गए होंगे, अब आपको पूरी कहानी भी बताते हैं। दरअसल पाकुड़ के गांव में कोई कार्यक्रम था। बच्ची के माँ बाप प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे थे। यहीं उनसे गलती हो गई। माँ बाप ने बच्ची के हाथ में कार की चाबी देकर गाड़ी के अंदर बिठा दिया। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी में बैठने जा रहा था, बच्ची ने चाबी में लगे लॉक बटन को दबा दिया और गाड़ी लॉक हो गई। बच्ची अंदर ही फंस गई। बच्ची के बंद होते ही वहां मौजूद लोग परेशान हो गए। उन्होंने सारी तरकीब अपना ली, पर बच्ची बाहर नहीं निकल पाई। गलती कर चुके माँ बाप ने धैर्य बनाकर रखा ताकि बच्ची डर ना जाए। बच्ची ने भी हिम्मत नहीं हारी, चेहरे पर मीठी मुस्कान लेकर बैठी रही। अंत में जब कोई चारा ना बचा तो लोगों ने कार के शीशे को तोड़ दिया और गेट खोलकर बच्ची को बाहर निकाला। पर जब तक बच्ची गाड़ी में अटकी रही, तब तक माँ बाप की सांसें भी अटकी रही। उन्होंने राहत की सांस तब ली जब कलेजे से अपने लाल को लगाया। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप इस घटना से सबक लें, ऐसा फिर कभी ना हो, इसलिए सावधानी बरतें। पाकुड़ संवाददाता नंदकिशोर मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पाकुड़ में आवारा सांडों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पाकुड़ बाजार में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के पास सांड आपस में भिड़ गए। उनकी लड़ाई इतनी विकराल हो गई कि सांड एटीएम के गेट को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गए, जिससे एटीएम के शीशे का जो गेट था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। तस्वीरें भी आप देखते चलिए। कुछ युवकों ने पानी फेंककर सांडों को वहां से भगाया। हालांकि एटीएम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन एटीएम की शक्ल पूरी तरह से जरूर बिगड़ गई। नए साल के आगमन का जश्न अभी से शुरू हो गया है। कोडरमा के तिलैया डैम में पर्यटक और सैलानियों की भीड़ देखने को मिल रही है। हर कोई अपने अपनी तरह से पुराने साल को विदाई और नए साल के आगमन के जश्न में सराबोर दिख रहा है। एक खास रिपोर्ट आपके लिए। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे कोडरमा के तिलैया डैम में इस समय नए साल के स्वागत और पुराने साल की विदाई का जोश देखने को मिल रहा है। हर उम्र के लोग यहां पहुंचकर इस खास पल को यादगार बना रहे हैं। पर्यटक तिलैया डैम में बोटिंग और सैर सपाटा का आनंद लेने के साथ साथ पिकनिक और मौज मस्ती भी कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मनमोहक है, बहुत ही खूबसूरत है। आदमी यहाँ आके थोड़ा शांति पाता है। मतलब यहाँ आने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है। जो टेंशन वगैरह जो रहता है, इधर आने के बाद थोड़ा हल्का हो जाता है, घूमने में भी अच्छा लगता है। तिलैया डैम में पर्यटकों के लिए कई रोमांचक और मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। यहाँ डबल डेकर बोट और स्पीड बोट के अलावा कश्मीर के डल झील के शिकारे की भी झलक देखने को मिलती है। बोटिंग यहाँ आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद बन जाती है।
और इस मौसम में लोग इसे खास आनंद के साथ अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पे बोटिंग का सुविधा है, लाइफ जैकेट का भी व्यवस्था किया गया है। सैलानी लोग आ ही रहे हैं और धीरे धीरे भीड़ उमड़ता भी जा रहा है। इतवार को तो बहुत भीड़ रहता है यहाँ पर। उसका अनुभव लेते हैं। ठंड के महीनों में टूरिस्ट लोग घूमने के लिए भी कुछ ज़्यादा आते हैं और जनवरी के समय में यहाँ भीड़ भाड़ भी अच्छा होता है। जनवरी के समय में उसके साथ हम लोग बोट में अपना सेफ्टी जैकेट का सारा व्यवस्था रखते हैं। तिलैया डैम में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया गया है। होमगार्ड जवानों के साथ साथ जिला पुलिस बल की भी तैनाती की गई, जो पर्यटकों की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रण करने का काम कर रही है। जैसे नौका जो करने का अपना आते हैं, मनोरंजन अपना ले कर जाते हैं, जैकेट वगैरह लाइफ जैकेट पहन कर ही चलते हैं। और बाकी सारे सुविधा जो भी है तिलैया डैम में उपलब्ध है। सुरक्षा तो हम लोग तो यहाँ तैनात रहते हैं, 24 घंटा हम लोग तैनात रहते हैं, किसी तरह का किसी की दिक्कत ना हो। प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत कोडरमा का तिलैया डैम बिहार, झारखंड और बंगाल के पर्यटकों की पहली पसंद बना है। यही वजह है कि लोग यहां आकर 2024 के यादगार लम्हों को समेटते हुए 2025 के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। हजारीबाग की समृद्ध कला की दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा बनी है सोनी कुमारी। गेहूं के डंठल से अनोखी कलाकारी का आविष्कार कर सोनी सफलता के नए आयाम गढ़ रही है। गेहूं, जिससे बनी रोटी लोगों की भूख मिटाती है, अब वही गेहूं अनोखी कलाकृति का जरिया भी बन रही है। हजारीबाग की सोहराय कला पूरे विश्व में विख्यात है। करीब 5000 साल पुरानी ये कला बड़का गांव के बादाम से निकलकर पूरे विश्व में सुंदरता बिखेर रही है। इस कला की कड़ी में एक और नया नाम जुड़ा है, सोनी कुमारी का। सोनी कुमारी ने गेहूं के डंठल से अनोखी कला का आविष्कार किया है। इसकी उत्पत्ति तो मैं खुद ही कर रही हूँ, आप तो देख रहे हैं। और ये गेहूं का डंटी जो इसके एक पिक्चर बनाने के लिए हमको गेहूं को इकट्ठा करके उसको कटिंग, पहले पिक्चर बनाया जाता है, फिर गेहूं का डंटी को कटिंग करके उस पे काम किया जाता है, उससे निखार लाया जाता है सर। इस नए प्रयोग को सोनी ने बीट स्ट्रॉ आर्ट का नाम दिया है। इसके जरिए जहां उनकी कला को नई पहचान मिल रही है, वहीं सफलता के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता के द्वार भी खुल रहे हैं। आगे का तो सोचना बढ़ ही रहा है सर, और जैसे जैसे लोगों का स्टॉल बाय स्टॉल हमको लोगों से पहचान बन रहा है, मेरा कला को आगे बढ़ावा मिल रहा है, जैसे लोगों को भी उत्साह बढ़ रहा है कि क्यों न ये कला को खुद भी हम लोग अपनाएं, क्यों न जाए। झारखंड के कण-कण में कला है, समृद्ध संस्कृति है और एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। उम्मीद है सोनी कुमारी का अभिनव प्रयोग और उनकी बेमिसाल कलाकारी गांव और टोलों में रह रहे दूसरे कलाकारों के लिए भी सफलता के द्वार खोलेगी। हजारीबाग से न्यूज़ 18 के लिए सुशांत सोनी की रिपोर्ट। खूंटी में लोगों ने जल संरक्षण के लिए बड़ी मुहिम शुरू की है। मुरहू प्रखंड में पंचघाघ जलप्रपात से निकलने वाली बनई और तंजा नदी में लोगों ने श्रमदान कर बोरी बांध बनाया है, जिसके जरिए गांव के चापानल और कुएं के घट रहे जल स्तर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही। पानी की धारा रोकने से नदी में पानी जमा हो सकेगा, जिससे लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ ही पशुओं का भी पानी मिल सकेगा। नदी में बोरा बांध बनाए जाने की पहल की जेएमएम विधायक ने भी सराहना की और नदी घाट पर पहुंचकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने श्रमदान से बोरी बांध बनाकर गांव में पानी की समस्या को दूर करने में जुटे लोगों को बधाई दी। इसको बांधने के बाद इसमें पानी होगा और जब इसमें पानी भरेगा तो गांव का भी जलस्तर जो है पानी का ऊपर आएगा। मवेशियों को पीने में आसानी होगी। महिलाएं जो पानी के लिए, नहाने के लिए पानी के जुगाड़ में इधर उधर भटकती थी, उनको आसानी होगा और बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। हम लोग का तजरा नदी पूरी बुरी तरह से सूखने वाली थी, इसीलिए हम लोग पूरी ग्राम सभा में हम लोग अपना फैसला लेकर के ग्राम सभा में नदी बचाओ अभियान के तहत हम लोग पूरी तरह कोशिश करके बुरी बांध बहुत लंबा बनाए तजना नदी पर। जैसे कि तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।